तो हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम करेंगे आज की जितने भी सारे करंट अफेयर्स है, यानी 13 अक्टूबर 2020 का जितने भी सारे करंट अफेयर है, सब आज यहाँ हम सब के सब क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं फिर हमारे सवाल पर। तो यह है हमारा आज का पहला सवाल। विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव 300 मिलियन US डॉलर लोन फॉर राजस्थान वाटर सप्लाई, यानी राजस्थान के वाटर सप्लाई के लिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने 300 मिलियन US डॉलर का लोन दिया है। तो ऑप्शन है हमारे पास वर्ल्ड बैंक, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF यानी इंटरनेशनली मॉनिटरी फंड, या नॉन ऑफ द अबव। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये जो प्रोजेक्ट किया गया है, ये जो लोन लाया गया है, ये लाया गया है राजस्थान के 14 सेकेंडरी टाउन को सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए। मतलब जैसे पूरा अच्छा स्वच्छ पानी मिलेगा और पूरा टाउन के हर जगह स्वच्छ पानी जाएगा, और सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम सर्विस यानी WSS। ये जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए जितने भी टाउन को प्रोजेक्ट में लिया गया है, वो सारे के सारे टाउन में बेटर क्वालिटी और सस्टेनेबल वाटर सप्लाई मिल सकते, जो कि गरीबों को मदद होगा। ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB, जो कि 19 दिसंबर 1966 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मांडालुइंग में, और इसका 68 मेंबर कंट्रीज है, और इंडिया 1966 से ही इसका मेंबर है। एशिया पैसिफिक रीजन में इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया था। यह है मासात्सुगु असाकावा, जो कि ADB का 10th प्रेसिडेंट है, और ये जापान से बिलोंग करते हैं। 17 जनवरी 2020 से ये ADB का प्रेसिडेंट है। तो दोस्तों, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है कि ADB के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है। तो आपको बताना होगा किसका नाम क्या है, मासात्सुगु असाकावा, और वो जापान से है, और वो 10th प्रेसिडेंट है ADB का। तो अभी चलते हैं राजस्थान के बारे में कुछ जानेंगे। राजस्थान के अभी जो CM है वो उनका नाम है अशोक गहलोत, और गवर्नर है कलराज मिश्रा, और राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, जिसको पिंक सिटी कहा जाता है। तो अभी चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब्स, यानी मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। ये जो लॉन्च किया गया है, ये जल जीवन मिशन के अंडर में इसका लॉन्च किया गया है। इसका लक्ष्य है कि 2024 के अंदर गांव के हर घरों को अच्छा टैप वाटर यानी नल पानी दिया जाएगा। ये जो मोबाइल टेस्टिंग वैन है, इसके अंदर एनालाइजर्स रहेगा, सेंसर्स रहेगा, प्रोब्स रहेगा, और जो कि वाटर क्वालिटी को, वाटर के मतलब पानी के क्वालिटी को मेजर करेगा। तो अब चलते हैं हरियाणा के बारे में कुछ जानेंगे। हरियाणा के जो प्रेजेंट CM यानी अभी का जो मुख्यमंत्री है, उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, और जो गवर्नर है यानी राज्यपाल है वो है सत्यदेव नारायण आर्य, और हरियाणा का कैपिटल यानी राजधानी है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state becomes India's first state to have completely digital high-tech classrooms in all its public schools, यानी कौन से राज्य है जो कि भारत के पहला राज्य बना है जिसका हर सब स्कूल के क्लासरूम्स डिजिटल और हाईटेक हो गया है। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल या तेलंगाना, सॉरी गुजरात। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरला। ये जो हाईटेक क्लासरूम प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट को केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन यानी काइट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है,
और इसको फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी आर्थिक सहायता क्या है की है केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड यानी KIIFB। तो केरल के CM यानी मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और केरल का राजधानी यानी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली CM चांग पास्ड अवे, ही वॉज नागालैंड्स डैश मिनिस्टर, एजुकेशन, फाइनेंस, एनवायरनमेंट या एग्रीकल्चर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एनवायरनमेंट। यानी CM चांग जो अभी गुजर गए वो नागालैंड के परिवेश मंत्री यानी एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे, जो कि 2018 विधानसभा इलेक्शन में जीत के हुए थे। तो ये है CM चांग जो कि 2013 में नागालैंड के नक्सन कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कि टोनसंग डिस्ट्रिक्ट में आता है उधर से 2013 में नागालैंड के विधानसभा आसन में चुनाव लड़े थे और जीते थे और 2018 में भी उधर से ही वहाँ से ही जीते थे और उनका पार्टी था नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी NDPP। और दोस्तों ये एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है और ये 2009 से 2013 तक लोकसभा की MP भी थे और कोविड-19 के वजह से उनका मृत्यु हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन CRI इंडेक्स 2020 यानी 2020 के CRI इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है। तो ऑप्शन है 127, 128, 129 एंड 130। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 129। तो भारत का रैंक 129 है 2020 CRI इंडेक्स में। CRI इंडेक्स यानी कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इंडेक्स। इसमें टॉप पोजीशन यानी नंबर 1 रैंक पर है नॉर्वे और सबसे लास्ट यानी 158 पोजीशन में है साउथ सूडान। और ये जो इंडेक्स है ये ऑक्सफैम के द्वारा पब्लिश किया गया है और ये इसका 3rd एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी रिलीज्ड RS100 कॉइन टू कॉमेमोरेट डैश, प्रणब मुखर्जी, अरुण जेटली, विजय राजे सिंधिया या महात्मा गांधी। यानी मोदी ने 100 रुपये का कॉइन जो निकाला है वो किसके स्मरण में निकाला है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी विजय राजे सिंधिया। तो ये जो 100 रुपये का कॉइन स्पेशली निकाला गया है ये विजय राजे सिंधिया के जन्म शताब्दी वर्ष के समापन दिवस समारोह के अवसर पर विशेष स्मारक रूप में निकाला गया है। और ये जो 100 रुपये का सिक्का ये भारत के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के द्वारा मुद्रित किया गया है। विजय राजे सिंधिया जो बीजेपी के जितने भी फाउंडर मेंबर्स थे उनमें से एक थे विजय राजे सिंधिया। तो इसलिए उनको स्पेशली ये कॉइन डेडिकेट किया गया है और वो अपने पूरा जीवन गरीबों के सेवा में डेडिकेट कर दिया है। उनको वो पॉपुलरली नोन एज राजमाता ऑफ ग्वालियर यानी वो उनको सब राजमाता ऑफ ग्वालियर नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द NBA चैम्पियनशिप 2020 यानी NBA का 2020 का NBA खिताब किसने जीता है। ऑफ मियामी हीट, लॉस एंजल्स लेकर्स, बॉस्टन सेल्टिक्स या ह्यूस्टन रॉकेट्स। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉस एंजल्स लेकर्स। लॉस एंजल्स लेकर्स ने 2020 का NBA खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों ये है लॉस एंजल्स लेकर्स की टीम जो कि इस साल मियामी हीट को हराकर NBA के टाइटल अपने नाम किया है और इस टाइटल को मिलाकर ये 17 बार चैंपियन हुआ है पर 2010 के बाद ये इसका फर्स्ट टाइटल है। और दोस्तों NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ये अमेरिका के एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है और ये जो NBA चैम्पियनशिप ये पहली बार शुरू हुआ था 1946 जून 6 यानी 6 जून 1946 को ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु बिकेम द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन NBA 2020 चैंपियनशिप फाइनल, यानी फाइनल में कौन मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बना। तो ऑप्शन है एंथोनी डेविस, लेब्रन जेम्स, जिमी बटलर या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लेब्रन जेम्स। दोस्तों, ये लेब्रन जेम्स का 4th टाइटल है NBA फाइनल में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ये चौथी बार हुए है। और इससे पहले वो 2012 और 2013 और 2016 में भी NBA के फाइनल में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हो चुके हैं। और ये पहले प्लेयर बने हैं जो कि 3 डिफरेंट फ्रेंचाइजीज के साथ खेल के भी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फाइनल में हुए हैं। इससे पहले वो 2012 और 13 में मियामी हीट में खेलते हुए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने थे फाइनल में, और 2016 में क्लीवलैंड कैवलियर्स के साथ हुए थे, और अभी 2020 में लॉस एंजल्स लेकर के साथ खेल के वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द UN इंटरनेशनल डे फॉर डाइजेस्टर रिडक्शन इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन डैश, 8 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या 15 अक्टूबर। तो और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 13 अक्टूबर, यानी हर साल 13 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस के तरफ से इंटरनेशनल डे फॉर डाइजेस्टर रिडक्शन के नाम से मनाया जाता है। और इस साल का इंटरनेशनल डे फॉर डाइजेस्टर रिडक्शन का थीम था डाइजेस्टर रिस्क गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्लटन चैपमैन हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियाज डैश टीम, यानी कार्लटन चैपमैन जो कि हाल ही में गुजर गए, वो इंडिया की कौन सी टीम की कैप्टन थे। तो ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या बेसबॉल। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, फुटबॉल, यानी कार्लटन चैपमैन इंडिया के फुटबॉल टीम के फॉर्मर कैप्टन थे, यानी पूर्वतन कप्तान थे। ये है कार्लटन चैपमैन जो कि भारत के लिए 1995 से 2001 तक, यानी 1995 से 2001 तक एक लीडिंग मिडफील्डर के हिसाब से खेल रहे थे। और 1997 में इंडिया जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन गोल्ड कप यानी साफ गोल्ड कप का खिताब जीता था, उस वक्त वो टीम का कैप्टन थे। वो कर्नाटक के बेंगलुरु में अप्रैल 13, 1971 यानी 1971 13 अप्रैल को पैदा हुए थे, और वो प्रोफेशनल फुटबॉल से 2001 में संन्यास ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज टाइड अप विथ इंडिया पोस्ट टू गेट 11,000 फार्मर्स एनरोल्ड इन द PM किसान सम्मान निधि योजना, यानी कौन सी राज्य की सरकार ने भारतीय पोस्ट के साथ समझौता किया है 11,000 चाषी को PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा। तो ये भारत के पहला ऐसा काम है जिससे कि फार्मर्स के फ़ायदा के लिए पोस्टमैन काम करेंगे, और इसलिए गोवा के जितने भी पोस्ट ऑफिस 255 पोस्ट ऑफिस है उसके 350 स्टाफ मिल के पूरा इस काम में लगेंगे। और PM किसान सम्मान निधि ये जो स्कीम है, इससे क्या होता है ना, हर एक फार्मर को 2,000 ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 दिया जाता है। ये इकोनॉमिकली वीकर फार्मर्स को दिया जाता है, ये हर साल दिया जाता है। और ये स्कीम भारत में पहली बार 2019 26 फरवरी को नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शुरुआत हुआ था। तो अब चलते हैं गोवा के बारे में कुछ जानेंगे। गोवा के कैपिटल है पणजी,
और उसका सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और यह है आज का लास्ट क्वेश्चन, हु हैव लॉन्च्ड एर्थशॉट प्राइज, यानी एर्थशॉट प्राइज किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और नेचुरलिस्ट डेविड एटनबरो। और इसका जो पहला 5 अवार्ड दिया जाएगा उसके लिए कैटेगरी रखा गया है प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग नेचर एंड क्लीन एयर, रिवाइविंग ओशंस एंड फिक्सिंग द क्लाइमेट एंड रिड्यूसिंग वेस्ट। इन सब कैटेगरी के लिए पहले जो 5 अवार्ड दिया जाएगा, उसके बाद जो भी अलग चीज़ है वो दिया जाएगा। तो अगली 10 साल में ये सब पृथ्वी को यानी हमारी धरती को रिपेयर करने के लिए ये एर्थशॉट प्राइज शुरू किए हैं प्रिंस विलियम और डेविड एटनबरो ने मिलके। तो फ्रेंड्स, ये था आज के सारे करंट अफेयर्स। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो फिर ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।